सत श्री अकाल मनमीत जी, वेलकम। सैटरडे देख के इतना चंगा लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ। सो आज अगेन देख कर बहुत मैं आपको एक्चुअली जैसे बच्चे इंतजार कर रहे हैं ना, मैं आपको इस तरह से इंतजार कर रही थी। मैं सब फ्रेंड्स को बताना चाह रही हूँ कि मनमीत को मैं पहली बार पर्सनली मिली सैटरडे को एक कवि दरबार में, और लगा भी नहीं कि बिल्कुल पहले मिले नहीं है कि मनमीत ने हमारे साथ इस तरह का रिश्ता जोड़ लिया है। तो ये बता रही थी कि ये सारे जो ये लोग हैं ये मेरे साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। शी वाज एडमायरिंग अस ऑल ऑफ अस सो मच। तो बहुत अच्छा लगा मनमीत। आई थिंक वी ऑल नो यू एंड यू नो अस बाय नाउ। हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मली मैं मनमीत के बारे में बताना चाहती हूँ आफ्टर वेलकमिंग हर कि मनमीत बहुत अच्छी पोइट है। मैंने इसकी पंजाबी में जो पोइट्री सुनी तो मुझे नहीं पता था कि ये पंजाबी में भी इतना अच्छा लिख लेती है। मनमीत शी इज ऑथर, पोएट, परफॉर्मर एंड फैसिलिटेटर। तो ये राइट इंडिया कॉन्टेस्ट सीजन 3 में जो 2020 में हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, सो नोटेड पोइट उसमें ऐलानी गई थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वी आर सो लकी टू हैव यू। तो और बहुत सारी बातें हैं मनमीत के बारे में कि वो हिंदी, पंजाबी, उर्दू में लिखती हैं, और उसकी वीडियो सीरीज अमृत जो डेडिकेटेड उसने की हुई है अमृता प्रीतम को, उसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है एंड वो बहुत सराही जाती है। तो वो नई धारा संवाद की होस्ट हैं जिसमें वो प्रोमिनेंट हिंदी राइटर्स की इंटरव्यूज करती हैं। शी इज फाउंडर ऑफ सेलिंग लीफ and has been working with children and adults for more than 10 years. So I think मैं आपके बीच में और मनमीत के बीच में ज्यादा देर नहीं रुकूंगी और मनमीत को दोबारा से वेलकम कहते हुए आप ओवर टू यू मनमीत। Thank you so much सुरजीत। सत श्री अकाल मनमीत जी। सत श्री अकाल नरेंद्र जी। बहुत मिस करते, रोज आया करो। सच्ची वाला है ना। और मैं बताना भूल गई कि आज का सेशन जो है वो और बहुत फिर बहुत नई नई बातें हमें बताती हैं। कभी कहती हैं कि लेटर से अपने आप को हील कर सकते हो। सो आज वो बताएंगी कि वर्ड्स डिप्ड इन कलर्स, ये क्या बात है। आर्ट थेरेपी से वो हम सबको राजी करेंगी। सो वेलकम। जिसके लिए हमें 4-5 पेपर्स चाहिए। आप सबने देख लिया होगा, पोस्टर देख लिया। क्रेयॉन्स चाहिए, पेन चाहिए, 1 स्केच पेन चाहिए। सो आई थिंक वी शुड ऑल गेट रेडी टू सी द मैजिक। थैंक यू मनमीत, थैंक यू। ओवर टू यू अगेन। थैंक यू सो मच सुरजीत। और जैसा सुरजीत ने जिक्र किया कि इनकी बेटी थी उस दिन जो शो होस्ट कर रही थी उस दिन पूरा, तो आई हमारे पास वो और उन्होंने। हाँ जी नरेंद्र जी। वो बेटी तो हमारी थी, ग्रैंड डॉटर कौन सी जी? लवीन सुरजीत की जो बेटी हैं वो कवि दरबार को होस्ट कर रही थी। अच्छा मैं क्या दूसरे ਤੁਹਾਡੀ मेरे ख्याल ग्रैंड डॉटर सी कल सी है ना, उत्थे गई हुई है ना। हाँ, तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब उन्होंने देखा मुझे और सुरजीत को तो वो कहती कि आप दोनों को देख के लग नहीं रहा आप पहली दफा मिली हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ MWC, आई वुड से कि इस तरह से हम मिलते हैं यहाँ पे कि लगता ही नहीं है मिले हैं। लेकिन मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि इन छोटे छोटे डब्बों में से मैं ऐसे बाहें फैलाऊं और आप उधर से आए और हम गले मिले। और कुछ ऐसा ही हुआ। रिंतु जी स्पेशली केम दैट डे। आई वाज सो टच्ड कि कोई एक अपना वक्त निकाल रहा है स्पेशली सुनने के लिए। तो
इट्स लाइक आई वाज ट्रूली ट्रूली वेरी टच। और अभी भी जिस तरह से सुरजीत सामने है मेरे, मुझे इतना और लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना वहां पे अलग से एक अपना सा बैठा हुआ है कोई। बिल्कुल सो ऐसे ही लगा हमें भी। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड और काश के हम सब दोबारा से मिले, और जो अलोका जी जब मिलती हैं, माय गॉड किस सचमुच जी करता है कि सच्ची मुझे डब्बों से निकल के बाहर दोबारा मिले। हाँ जी इंशाल्लाह होगा वो भी। और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू उस्मा, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। Yes. एंड आज जो मैं करने जा रही हूँ, मैं एक कन्फेशन है मेरा कि ये मैंने खुद पे अपनाई हैं चीजें बहुत सालों से। आज ये जो हिम्मत आई है मुझ में कि ये मैं आप तक पहुंच जाऊं, ये उस्मा और आप सबकी वजह से आई। नहीं तो आप थोड़ा सोचते हो कि यार ये तो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, शुड आई, एम आई क्वालिफाइड एनफ टू पास इट ऑन टू देम। तो मुझे लगता है ये जो हौसला मेरे अंदर आता है कि ये लोग तो मुझे ऑलरेडी इतना एक्सेप्ट करते हैं, इतना खुले दिल से बैठते हैं, ऐसे बाहें फैला के बैठते हैं कि आओ मनमीत सिखाओ, कुछ बताओ नई बात आज। So I somehow took this step that I think it's time that I combine the various art forms which I have been doing in my life personally. So today, for the first time, I'm combining art and writing. Writing, you all know I've been doing for years now. Art भी मुझे करते हुए 5-6 साल हो गए हैं, और इसके थ्रू मैंने अपने आप को बहुत सेल्फ हील किया है। आज वक्त आया है कि मैं आप सबके साथ इसे साझा करूं, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सो थैंक यू फॉर दिस स्पेस दैट यू गिव मी। तो आई थिंक वक्त की आज थोड़ी सी कमी है। मैं आपको 2 टूल्स देना चाहती थी उसमें से, और एक, अब आप सबसे मिलके ना अगर मैं कोई गेम ना खेलूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता, तो एक गेम भी बनाई मैंने स्पेशली। अब मैंने क्या किया है, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, तो एक टूल ड्रॉप कर दिया है। एक टूल मैं आपको दूंगी और एक गेम आपके साथ आखिर में खेलूंगी। आई होप आई मेड द राइट डिसीजन उस्मा। सो मनमीत, हम तो यहाँ बैठे हैं तो वक्त की कोई मसला नहीं है। स्टार्ट लेट हुआ लेकिन हम आराम से बैठे हैं। तो आप उसके बावजूद वी आर गोना गो ओवर टाइम उस्मा, ट्रस्ट मी। ओके। तो ये जो डब्बे हैं, एक तो पहले ही डब्बे हैं, ऊपर से काले जब हो जाते हैं तो मेरे तो सांप लौटने लग जाता है कि काले डब्बों में से कम बाहर आए, कम से कम आपके चेहरे की रंगत तो दिखे। जुबदा, देयर यू गो। फरहा, करमजीत जी ने अभी एक्सक्यूज तो दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लौट आएंगी। जरीना जी, बरिंदर, हाउ कैन आई लेट यू गो, यू हैव टू बी हियर विद अस। मदन जी हैं, अकीला है, सुखवीर, आई होप आई प्रोनाउंस योर नेम करेक्ट, माफी अगर गलत बोल गई कुछ। सुखवीर पी शायद उनका कोई लास्ट नेम होगा ऐसे। सो सुखवीर, थैंक यू सुरजीत फॉर करेक्टिंग मी। और सब प्लीज काले डब्बों में से बाहर आ जाएं, थोड़े रंग देखने को मिले आपके चेहरे के, आपके कपड़ों के, फिर तो मजा आएगा कुछ। मैं तो चीजें इकट्ठी करने गई थी। जुबदा, यू आर अ गुड स्टूडेंट। मैं फटाफट अपनी बच्ची के रूम में गई थी, वहां से पेंसिल वेंसिल मिली, कागज वगैरह उठाए तो वो मैं लेके आई हूँ। मैं वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू फरहा, दैट्स द स्पिरिट। करमजीत, शुक्रिया आपका। एंड तो शुरू करते हैं। तो सुरजीत ने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, आपने पोस्टर भी पढ़ा, वर्ड्स डिप्ड इन कलर्स। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम आर्ट का सहारा लेंगे अपने दिल की बात करने के लिए। तो होता क्या है कि जो हम जो है ना, हम दिमाग इस्तेमाल करते हैं अपना हमेशा। दिमाग के बियॉन्ड एक बहुत ही मैजिकल दुनिया है जहां हम कभी कभी चले जाते हैं। कई लोग शराब पी के भी चले जाते हैं वैसे वहां पे। तो हमारे पास ऐसे सस्ते नशों से ज्यादा बढ़ के और बहुत अच्छे अच्छे नशे हैं, तो आज हम उसकी तरफ जाएंगे। तो सबसे बड़ा नशा जिंदगी का है आर्ट।
And when I say art, I just don't mean by painting and drawing. I also mean by music, dance, right? So ये जो है, आज हम इसके थ्रू उस मैजिकल दुनिया में कदम रखेंगे. So why are we using मनमीत, art? सॉरी, बरिंदर जी ने मैसेज लिखा है कि वो डॉक्टर के ऑफिस में हैं इस टाइम, इसलिए वो अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकती, बट शी कैन नॉट मिस इट, so she is attending it. She is there. Well, so sweet of you, Barinder. So Barinder, आप जल्दी जल्दी डॉक्टर की चुंगल से बाहर निकल के आएं और हमारे साथ हो जाएं, इंतजार रहेगा. I know, I have full faith in you, क्योंकि आप हमेशा जब भी मौका मिलता है आप आ जाती हैं वीडियो ऑन करके, मैंने देखा है. So thank you so much. तो जैसा मैं कह रही थी कि when we think from our mind, we are using our cognitive ability. तो आपको इन टर्म्स में उलझना नहीं है, लेकिन ये सोचिए कि आप बस इस दिमाग का इस्तेमाल कर रही हैं. इसके नीचे एक लेयर होती है सबकॉन्शियस की, वहां पे पहुंचना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन जो आर्ट है, आर्ट एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस में जा सकते हैं. तो आपके लिए लफ्ज थोड़े भारी भरकम हो सकते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी आपको. जैसे आप एक मैजिक शो देने जाते हैं, तो वहां जब मैजिशियन अपने करतब दिखाता है, तो आप ये तो नहीं कॉपी या गूगल खोल के बैठ जाते कि मैजिक कैसे हो रहा है, ऐसा तो नहीं करते ना. आप मैजिक एंजॉय करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है उसको होने देते हैं, राइट? तो कुछ इस तरह से ही आज आप बैठ जाए. आप सोचिए कुछ मैजिक शो होने वाला है, एंड आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड इट्स ब्यूटीफुल दैट सुरजीत हरसेल्फ यूज्ड द वर्ड मैजिक व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग. उसी तरह से जब आप किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाते हैं, तो आप ये नहीं सोचते कि यार इसने सुर कैसे लगाया, ऐसे ये सुर लगते कैसे हैं. आप म्यूजिक एंजॉय करते हैं, और उसका जो आपकी फ्लैश के ऊपर जो सुकून आपको महसूस होता है, जो थरथराहट होती है, उसको लेकर आप घर पहुंचते हैं. उसके बाद ऑफ कोर्स यू कैन बी इंस्पायर्ड टू लर्न म्यूजिक, यू कैन ऑफ कोर्स गूगल अबाउट द सिंगर, यू कैन फाइंड इंस्ट्रूमेंट्स, यू कैन डू सो मच. So today, first experience the magic, and then if you're curious, go ahead, find out about art therapy, go deeper into it. लेकिन अभी बहुत सारे सवाल जो दिमाग में उठेंगे, उनको कहना अभी तू परा हट, अभी मेरे को बैठने दे, एंजॉय करने दे. डील? तो क्योंकि ये आर्ट थेरेपी है, इसके लिए थोड़ा सा आपके लिए देखना बड़ा जरूरी है कि करना क्या है. तो मैंने एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन खास आप लोगों के लिए बनाई है. So what we will do is we'll express our emotions, our mental state of being in the present moment on paper through colors. तो एक छोटा सा वीडियो देखें. I don't even know whether I'm the co-host. Am I the co-host? Yes, I am. So we take a sheet of paper. We can keep it. So we take a sheet of paper. Can everybody hear? Yeah. Okay, perfect. So I'm going to play it all over again, increase the volume. So we take a sheet of paper. We can keep it either vertically or horizontally. It doesn't make a difference. Take a black sketch pen. Make a circle. Again, it need not be a perfect circle. Using your less dominant hand, if you're right-handed, use your left hand. If you are left-handed, use your right hand. And through colors, express your state of mind on paper. I was very restless, so I have indicated my restless waves of darkness in the form of black color. I also realized I feel a great wave of love inside me, which I've expressed. आवाज नहीं आ रही. Of red color. Then I also felt a surge of. आवाज सबको नहीं आ रही है, किसी एक जने को नहीं आ रही है. अब आई आपकी आवाज. आवाज नहीं आ रही. आपकी आवाज आ रही, लेकिन वीडियो की आवाज बहुत बहुत डिम है. Oh my God, really? Okay. So let me start the video. आप एक बार वीडियो देख लीजिए. चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. आप देख तो पा रहे हैं अच्छे से? हाँ जी.
ठीक है, So सो we take a लेट्स, sheet of paper. We can keep it either. तो हमने So we take a sheet of एक paper. शीट ऑफ पेपर लेना है, किसी Vertically भी or स्केच पेन से horizontally, एक it हम doesn't make a सर्कल बनाएंगे। difference. Take a सर्कल black किसी भी sketch तरह pen. का हो सकता है, उसकी कोई Make a परेशानी circle. नहीं है। Again, it टेढ़ा can be मेढ़ा a सर्कल भी हो perfect सकता circle. है। ब्लैक स्केच पेन नहीं है, कोई बात नहीं, डार्क Using कलर a कोई less भी स्केच पेन dominant ले। hand. If you're right-handed, अब this आपको will be अपना fine. लेस If डोमिनेंट you're हैंड लेना left-handed, है। use अगर your आप right राइट hand हैंडेड हैं तो लेफ्ट and हैंड, use लेफ्ट हैंडेड colors. हैं Express तो your राइट state of हैंड। mind on paper. लेस डोमिनेंट हैंड के साथ आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगी इस सर्कल के अंदर। जो रंग आपका हाथ कह रहा है उठाने के लिए, उसे उठाने I was दीजिए। very restless, so I have indicated my restless waves of. जो आपका हाथ कह रहा है उसे करने दीजिए। अपने दिमाग को बीच में टांग मत अड़ाने देना। अब जो हो रहा है ये मैंने बनाया है कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी। क्योंकि आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। सो व्हाट आई हैव ड्रॉन इज, आई हैव ड्रॉन वेव्स। मेरे अंदर बहुत रेस्टलेसनेस थी जब मैंने ये किया था। तो जो काली वेव्स हैं वो मेरे अंदर का जो कालापन जो खौल रहा है वो बताया है। रेड कलर से मैंने ये बताया है कि मेरे अंदर प्यार भी उबाले खा रहा है। और बीच में मैंने पीली वेव्स बनाई हैं। पीला मेरे लिए इंडिकेशन है फॉर द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड आई वाज फीलिंग। तो एक कॉम्बिनेशन था मेरे मन में। आप ये तस्वीर देख लें। तो जैसा कि आपने तस्वीर देखी, सो देयर वर वेव्स, a restless mind I was experiencing at that time. काली वेव्स मेरी डार्कनेस इंडिकेट कर रही थी। जो लाल वेव्स मैंने बनाई वो माय नीड टू एक्सप्रेस लव थी, प्यार उबाले खा रहा था। और जो पीली वेव्स थी वो मेरे अंदर, जो मुझे डार्कनेस में भी ग्रैटिट्यूड दिखाई देता है, सुकून थोड़ा सा दिखाई देता है, वो मैंने इंडिकेट किया था। तो ये थी मेरी स्टेट ऑफ माइंड। अब आप एक सर्कल बनाएंगे पेपर में और इसी तरह से आपके मन में की क्या अवस्था है, क्या महसूस कर रहे हैं आप, जिस तरह से मर्जी आपका हाथ चले उसे चलने दीजिए। एक दो बातें मैं आपको बता दूं कि हम लेस डोमिनेंट हैंड क्यों इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा लेस डोमिनेंट हैंड होता है वो हमारे सबकॉन्शियस के साथ जुड़ा होता है। और हमारे दिमाग में आप सब जानते हैं दो हेमिस्फेयर होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो ये राइट हेमिस्फेयर को कैच करता है। राइट हेमिस्फेयर है हमारा क्रिएटिविटी से भरा हुआ, स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ, इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन से भरा हुआ। इसलिए हमने लेस डोमिनेंट हैंड यूज करना है। किसी को कोई सवाल लेस डोमिनेंट हैंड के बारे में? सब क्लियर है? हाँ जी, मैंने पूछना है। जी जुब्दा बताइए। ये पूछना है कि अगर हम राइट हैंड है तो हमने लेफ्ट हैंड से करना है? जी जी जुब्दा। ओके ओके। और यहाँ जो भी सर्कल, सॉरी मनमीत, सर्कल भी हमने लेस डोमिनेंट हाथ से बनाना? नई सर्कल आप अपने नॉर्मल हाथ से बनाएं। और थैंक यू गुलनाज फॉर आस्किंग दैट। सर्कल हम इसलिए बना रहे हैं, इट्स टू गिव यू अ सेफ स्पेस, कि ये जो सर्कल है इसमें आपके इमोशंस महफूज हैं, किसी से कोई खौफ नहीं है, इन्हें आप जैसा चाहें इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। करें? किसी की आवाज आई? मैंने नहीं, मैं बोल रही, मैं करें? हाँ जी, स्टार्ट करें? हाँ, तो नरेंद्र जो हमारा छोटा सा बच्चा है ये तैयार हो गया, बाकी सब तैयार हो गए हैं? सबसे छोटा बच्चा। ठीक है, तो अब हम ये एक्टिविटी साइलेंस में करेंगे। काइंडली म्यूट योर सेल्फ एंड प्लीज स्टार्ट। Vidya, hope you are clear about the activity and you will be able to do it.
We'll draw a circle and with our less dominant hand, we'll express our emotions. So Vidya, if you have any other question, you can ask me in the chat because I don't want to disturb the other people. I hope it helps. इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, वो चैट बॉक्स में मुझे इंडिकेट कर देंगे प्लीज। ग्रेट। अब क्या है, अपनी ड्राइंग की तरफ एक तरफ नजर मारें, जरा देखें उसे।
ऐसा है कि ये जिंदा हो चुकी है और ये आपसे बात कर रही है। ड्राइंग इज अलाइव, जिंदा हो चुकी है और आपसे बात कर रही है। आप इससे अभी आपको जो कहेगी आपको वो सुनना है और लिखना है। तो एक तरीका हो सकता है कि आप इंट्यूटिवली जो सुन पा रही हैं वो लिखें, और आप ये भी कर सकती हैं कि आप उससे कुछ सवाल पूछें, जैसे कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या कहना चाहती हो, तुम्हें ऐसा क्या चाहिए कि तुम बेहतर महसूस कर सको। So I am sharing these questions on the screen for your support. So imagine your drawing is alive, listen to it and start writing on the paper whatever it is saying to you. कोई सवाल? क्या ये लाइन से पूछना है कि क्या बता रही हैं? हाँ जी, आपने ड्राइंग से पूछना है नरेंद्र जी। Any other question? पहले दिन ही मुश्किल आई इन्ना गल्लां पुछणियां। ਸੁਖਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਡਲ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਡਲ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਚਲੋ ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ, ਵੇਵਸ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। So I would like to read what I have written. Who are you? I am the waves of the ocean. What do you want to say? That I rise and fall as per your feelings and moods. So what do you want to feel better? I want you to calm down, to not let your moods guide you. Let your beliefs and faith chart your path. So this is the answer my drawing gave me. So I am sharing these questions in front of you. I'm also giving you the space कि ਤੁਹਾਨੂੰ intuitively कुछ ਹੋਰ भी सुनाई दवे तो जरूर लिखो. Give your drawing a chance to speak and give yourself a chance to listen. I'm sharing the screen of questions with you. Are we supposed to write our answers or are we supposed to draw them? Farah, you're supposed to write them. You're having a dialogue with your drawing right now. Okay. Thank you. Welcome. I have to write the answers of these questions. Yes, Narinder, they are for your support. But as I said, अगर आपकी drawing कुछ और भी आपको कह रही है, वो भी आप लिख सकती हैं. मैंने लिखा है वो मैं आपको बताऊं? नरेंद्र अभी सब लिख रहे हैं. This is silent time. You have to remain silent and you have to keep listening to your drawing and keep writing.
You need some more time to write, and please raise your hand if you need some more time. Gulnaz seems to be still writing. Gulnaz, would you like to take some time? Done? Okay. लाइक बच्चे होते हैं ना वो जो बस टाइम मिले तो बस ऐਵੇਂ ही बंगियां मारते रहते हैं पेपर भरने के लिए चलो देखते हैं. So it's not a compulsion, but I'll appreciate if you share what you have written. Like you heard me, right? मैंने कोई अपनी निजी जिंदगी में से कुछ भी शेयर नहीं किया, लेकिन अपने दिल की बात आप सबको बताई कि मैं कैसा महसूस कर. तो आप कोई निजी सिचुएशन एक्सप्लेन करे बिना जो आपने लिखा है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप सारे ग्रुप के साथ शेयर करें. ओनली इफ मैं करूं? श्योर नरेंद्र, गो अहेड. छोटा बच्चा सबसे पहले. देखा जा ऊपर से या नीचे से. My name is Narendra. I want to tell you that my life has become very dull. I always want to improve it, but some circumstances make me irritated and I am angry. But I am always thankful to God and everybody. I do many things to keep myself happy and busy, but sorry. Nothing is improving. तो आपसे जो आखिरी सवाल था नरेंद्र, उसका ड्राइंग ने क्या जवाब दिया? व्हाट डू यू नीड टू फील बेटर, उसका क्या जवाब दिया ड्राइंग? अब मैंने ये कहा ना, देखो, I do many things to keep myself busy and happy. I am doing, you might not be knowing that I am doing so many paintings. This is the same thing. तो नरेंद्र, ये जवाब ड्राइंग दे रही है आपको या आप ड्राइंग को दे रहे हो? मैं पता ड्राइंग को दे रही हूँ, ड्राइंग दे रही है, कुछ मुझे पता नहीं चलता. पता नहीं चला. A lot of paintings I have done. तो ये तो पेंटिंग है ही नहीं नरेंद्र. यही है. ये तो पेंटिंग है ही नहीं. ये वाली यही चीज है. ये मैंने ऐसे ऐसे मार के ना तो भर दिए कलर. हाँ, तो नरेंद्र, हमने लेफ्ट हैंड से इसीलिए तो काम किया ना. आज हम कुछ और कर रहे थे, हम पेंटिंग तो कर ही नहीं रहे थे. ये जो हमारे आपके सारे साथ में चेहरे हैं, ये सब नालायक बच्चे. ये ना ये दिल का गुस्सा निकाल रहे थे जो दिल में है. ग्रेट, अमेजिंग नरेंद्र, अमेजिंग. सो आई हियर यू, लेकिन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, आप अपने पेंटिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल एक तरफ कर दें. दिस इज नॉट एनीथिंग टू डू विद पेंटिंग. आप एक दफा फिर से ये अकेले में बैठ के कीजिएगा. जब आपसे सवाल पूछा गया कि हु आर यू, ये तो आप अपनी ड्राइंग से पूछ रहे थे ना. आपने बोल दिया आई एम नरेंद्र. वो ड्राइंग से पूछना था आपने. समझे आप नरेंद्र? तो कोई बात नहीं. आई एम ग्लैड कि आपने अपने पेपर पे अपने जज्बात निकाले. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, कि आप पेपर पे वो कर पाए. नरेंद्र, कोई बात नहीं, रुको, तसल्ली, थांबा, तसल्ली. अब दूसरों की सुनो, ठीक है? ये जो है आप अकेले में करना. Let's hear what others have done. Surjit, would you like to go ahead? Yeah. मैंने ये बनाया. थोड़ा पास ले आओ. अच्छा जी. तो मैं लिखने लगी थी इंग्लिश में कि I am your excitement. I am here to tell you don't be confused. फिर मैं सोचा मैं पंजाबी च लिख दिया. फिर मेरी एक्साइटमेंट कहती है मैनू कि तू गुआच रही है, अपने आप नू लभ, ये जो भी है धोखा है, इस घुम्मन घेरी विच ना पै, इस दायरे विचों बाहर निकल. Great, Surjit. I hear you. आलोका, मीठी मीठी मुस्कान दिख रही है मुझे, कुछ बताएं हमें.
क्या आया पेपर पे, क्या बोली आपकी ड्राइंग आपसे? आप म्यूट पे हैं आलोका। ड्राइंग तो वी लूजिंग योर वॉइस आलोका, कुछ हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा शायद। काम काम फिर जो ओ इंटरनेट कनेक्शन है ठीक। नहीं, जी। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। अब आप शुरू से बताएं जो भी आप कह रही हैं। अगर तो जब अगर तुमने आप कहा कैमरा ऑफ कर, कि नहीं, आई थिंक शी इज गुड। या जब आपने कहा कि सर्कल ड्रॉ करो, मैंने काले स्केच पेन से सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर आपने कहा कि रंग, यहाँ तो मेरे पास ये इतने सारे रंग थे, मैंने उनमें से मेरा हाथ ग्रीन रंग पे गया, तो फिर मैंने ऐसे ग्रीन से उसको भरने लगी। मैं खुश हो रही थी भरती भरती। तो फिर आपने कहा लिखो, तो मैंने उसी से ऐसे मेरा हाथ लिखने लग गया, काम काम, पीस पीस, calmness, पीस, शांति, बस ये लिखती रही, मजा आता रहा, लिखती रही। दैट्स ब्यूटीफुल आलोका। कुछ कहा ड्राइंग ने आपसे? कुछ और भी कहती रही कुछ ड्राइंग? यही कहती रही क्वाइट, क्या कभी क्वाइट बोल रही थी तो मैं क्वाइट लिख देती थी, कामनेस बोलती थी कामनेस लिख देती थी। और क्या लिखा है, हाँ फिर शांत, फिर शांति, जो भी कह रही थी मैं लिख रही थी उसको। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू। फिर मैंने यहाँ पे मैंने सोचा कि फिर से एक बारी देख लेती हूँ क्या 3 सवाल है ना, तो वो फिर मैंने लिख लिया वो सवाल, व्हाट डू यू नीड टू फील बेटर। मैंने सोचा इसको लिख लेती हूँ। फिर मेरे अंदर से आया नथिंग 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 नथिंग, तो मैं नथिंग नथिंग लिखती रही। मेरे पास लवली, कमाल, ये मेरी कमाल आलोका। अपनी ड्राइंग थोड़ी सी आगे ले आए, हम देखना चाहेंगे आपका सर्कल और जो भी है। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू। तो बड़ा मजा आ गया ये तो। चलो अभी करते हैं और बात आलोका। लेट्स मूव ऑन टू जुब्दा। जुब्दा मुझे बीच में लगा थोड़ा सा रुक रही है, परेशान हो रही है, फिर लगा फ्लो में आ गई है। तो जुब्दा, क्या बोली आपकी ड्राइंग आपसे? मेरी ड्राइंग मैंने ये है कि पहले मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज किया तो ऐसा लगा जैसे दिल में कुछ वरीज हैं। फिर मैंने रेड कलर लिया तो उससे लगा कि लव है। फिर उसके बाद मैंने पर्पल कलर लिया, सोचा स्प्रिंग। और उसके बाद मैंने ग्रीन कलर लिया कि लाइफ में पीस होना चाहिए। फिर मैंने ब्लू कलर लिया कि मुझे उड़ना चाहिए। तो बस जुब्दा, यही बातें क्या हुई, बातें सुनाओ अपनी। बातें यही हुई कि पर लगा के उड़ जाओ, बस खुश रहो। ड्राइंग ये बोली आपको कि पर लगा के उड़ जा, खुश हाँ, रहे। खुश रहो। दुनिया के गम जो है ना वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, इसलिए उनको बुलशिट कर दो। ये पक्का ड्राइंग ही बोली या तुम ड्राइंग को बोलने लग नहीं गई? नहीं, ये ड्राइंग मुझसे बोली है। वाह क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया जुब्दा, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, गुलनाज आप कह रहे थे आप थोड़ा नालायक बच्चा हो, मुझे नालायक बच्चे की सारी बातें सुननी है। मैंने कोई इतना वो नहीं लिखा, ये मैंने बस ये बनाया। दिखाइए जरा, पास लेके आइए उसको। अच्छा, दिख रहे हैं मुझे कुछ दायरा है इसके ट्रायंगुलर। अंदर, हाँ बताइए। तो दायरा
जैसे आपने कहा कि इट्स योर स्पेस, सेफ प्लेस है, और उसके अंदर ये डिवाइडेड पीसेस जैसे शो कर रहे हैं कि आई एम डिवाइडेड इनटू द अ लॉट ऑफ पीसेस, और हर पीस जो अपनी एक एग्जिस्टेंस और इम्पोर्टेंस शो कर रहा है। और ये पीस जो है वो दे आर माई किड्स, माई हाउस, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और माई ओन एग्जिस्टेंस। और इसके दरमियान जो ये येलो कलर है वो ये शो कर रहा है कि आई एम गोइंग थ्रू, कि इन सबको वो करते हुए एक प्लेस पे रखने की कोशिश में जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या मुझे जो मेरे हेल्थ इश्यूज हैं, या जो मेरी सेंसिटिविटी है, मेरी इमोशंस हैं, तो उन सबको मैंने कैसे जो है वो गो थ्रू होना है, और इन सबको जो है वो इनकी अपनी एग्जिस्टेंस को भी रखना है। ब्यूटीफुल गुलनाज। तो गुलनाज, जब आपने अपनी ड्राइंग से पूछा कि कौन हो तुम, उसका क्या जवाब आया? पूछा था उससे सवाल कि नहीं वैसे गप्पे मारने बैठ गए? नहीं, सोच रही थी मैं कि ये सब जो चीजें हैं इसमें से मैंने कैसे निकलना है, और मैंने कैसे तो अभी तो स्ट्रगल ही शो हो रही है। तो आखिरी सवाल था ना, आपने पूछा उससे ड्राइंग से कि व्हाट डू यू नीड टू फील बेटर, तो उसका कोई पलट के जवाब नहीं आया? काम और सिर्फ काम। काम ये CALM वाला काम है कि हिंदी वाला काम है? दोनों। तो ड्राइंग ने बोला काम भी रहो और काम भी करो, ये बातें बोली उसने? वाह वाह वाह। तो जवाब मिल तो गया, काम और काम। स्ट्रगल के जवाब मिले तो आपको, बोली तो वो आपसे कुछ और भी चाहिए उससे तो मांग लो, आज मौका है, पूछ लो, अभी पूछ लो उससे, देखो उससे नजर भर के पूछो उससे क्या चाहिए अच्छा महसूस करने के लिए। यही चाहिए बस, ठीक है, लिख लिया ये कहीं, काम और काम, CALM और क को आ की मात्रा और म, इंग्लिश और उर्दू दोनों का। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा मैंने हिंदी में बोल दिया क्योंकि हम उर्दू में जानती नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। शुक्रिया आपका गुलनाज, आज आपकी मुस्कान भी पहली दफा देखी है मैंने। थैंक यू। मोहिनी आंटी, अनम्यूट कर लें अपने आप को। हम खुशकिस्मत है, आपने हमारा नाम लिया, बुलाया हमको। आपको तो याद करते रहते हैं मोहिनी आंटी। मैंने भी इसी तरह जैसे आपने सर्कल बनाया था और अपनी जिंदगी में क्या होता रहता है वो एक्सपीरियंस की लाइनें बनाई हैं। लाइनें वेव्स हैं, इधर इधर जा रही हैं। लाल रंग यूज किया है, येलो रंग यूज लिया है एंड ब्राउन रंग, 3 पेंसिलें यूज की हैं। These 3, the red, the yellow and the brown. तो सर्कल तो आप जैसे ही बनाया था, शुरू तो ऐसे ही किया था। तो हम, ये अपनी जिंदगी की कहानी है। मैं इस जीवन में कई मुश्किलों से गुजर रही हूँ। ये जो लाल लाइनें हैं, इधर 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 सारी जा रही हैं, वेवी वेवी लाइनें हैं। जिंदगी में मुश्किलें हैं ये, और लाल है, दिमाग में, दिमाग भारी है तो लाल है, शांति नहीं है दिमाग में। पर मन में अति शांति, मन के अंदर शांति है। यहाँ जो मर्जी हो रहा है, दिल कहता है ऐसे ही रहो, खुश रहो, जिंदगी एक बार मिली है, चलाओ इसी तरह, अपनी मन मर्जी से जो आता है उसमें करो। मुश्किलें हैं, सोचो मत। देन ये आया है हमारा ब्राउन कलर, इधर
मैं तो दुनिया में मिलजुल कर समय गुजारती हूँ। एंड कीप गोइंग, इसी तरह समय गुजारो जैसे गुजर रहा है, इससे शांति मिलेगी। ब्यूटीफुल मोहिनी आंटी। ये मेरी जिंदगी है। बातचीत कर पाए ड्राइंग से? कुछ बोली वो आपको? उसी ने बताया है कि जो मन से आई है चीज तो उधर लिख दिया है मैंने, उससे बात की है। मैं बोल रही हूँ, वो लिख रही है। वो आपको उसकी लिखत मैंने आपको सुना दी है, जो उधर वाह। लिख रही है। तो वो आपको बोली कि मिलजुल के रह मोहिनी और जिंदगी यूं ही कट जाएगी। राइट, वाह, दैट्स इट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये काले डिब्बों में से कोई निकल के बाहर बोलना चाहता है? ओ, विद्या इज देयर। विद्या, आप कर पाएंगे एक्सरसाइज? तो प्लीज शेयर करें हमारे साथ। आई होप मैं समझ पाई, बट मेरा स्टार्टिंग थोड़ा मिस हो गया। तो मैंने एक छोटा सा गोल में अपना ड्राइंग बनाया है। कोशिश की लेफ्ट हैंड से बनाने की। ब्लैक सर्कल मेरा दायरा है। जब अपना दिल खोला तो बस खुशी आई, येलो कलर से उबल उबल के आ रही थी। थोड़ा और अंदर झांका तो बस प्यार ही प्यार था। और अंदर झांका तो फिर इट वॉज डेंस डार्कनेस। इट वॉज वेरी डेंस, बहुत गाढ़ा काला था, राइट? बट स्टिल देर इज सम काइंड ऑफ पीस एंड स्ट्रेंथ जो मैंने ब्लू से किया है, कि वो जो कालिक है उसको अपनी जिंदगी में पूरा काला होने नहीं दिया है। सो आई हैव केप्ट इट इन अ वे कि वो बाकी की जिंदगी के ऊपर, थॉट्स के ऊपर अफेक्ट ना करे, और अपने स्ट्रेंथ से एक काम एंड कंपोज्ड ब्रेन से, थॉट से उसमें पीस और यहाँ पे ब्लू डाल के, वॉट एवर थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, आई यूज थोड़ा सा ब्लू डाल के अपने जो जिंदगी की जो भी डेंस काली यादें होती है, एक्सपीरियंस होती है या निगेटिव होती है, उसको ट्रांसफॉर्म तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा सेटल डाउन करने की कोशिश की है। मैं दायरे में ना रह सकी, प्यार इतना ज्यादा है कि वो उछल आता ही है। तो मेरा थोड़ा सा रेड color is out of my circle too because it just radiates. कुछ लिखा था मैंने, if you want I can share that too. No, we would love to hear if you're comfortable. तो मुझे so how I felt like this is, पता नहीं दिल की बात या दिमाग की बात है। तो when सफेद और काला तो हर किसी के दिल में, दिमाग में, जिंदगी में होता है, राइट? But that is a part of life. There is a positivity, there is a negativity. Success है। मैं एक सेकंड रोकूं? हाँ जी। वो जो पेपर पे लिखा है ना, वो पढ़ दूं बस। ओके। तो कि we want to hear कि वो ड्राइंग उस समय क्या बोली आपको? तो मैंने लिखा है, My name is Vidya and I'm here to tell you what I learned from life, how I changed my thoughts and how it changed my life. Life is a mixed blend of everything. There is happiness, there's sadness, there's success, there's failure. Accept the extremities of life. This will मुझे अपनी राइटिंग पढ़ने नहीं हो रही है। अभी थोड़ा कोशिश करो। Okay, there will be some negativity, some imperfections in life. Don't let it overpower your positivity. Be grateful for things you have. Concentrate on them. Learn from your bad experiences. Learn and grow stronger. The more you concentrate on something, the more it grows. If you concentrate on your worries, it will grow even bigger. Choice is yours what to concentrate on. Be positive in negative circumstances. After a while, even the negative situation will turn positive as you have gained strength from it. और मेरा मैसेज था अपने लिए, you are unstoppable, keep going and keep smiling. That's what I'm supposed to do. ब्यूटीफुल विद्या, काफी क्लैरिटी से बोली आपकी ड्राइंग आपको। सो सुखवीर, आपका हाथ खड़ा है या आप कर पाई ये एक्सरसाइज? हाँ जी, यस। तो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, और भाषा कोई भी हो सकती है। हाँ, पंजाबी होएगी भाषा ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀ। कोई ਅੱਜ गल ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਖਵੀਰ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੂਨ ਤਾਂ ਚੂਸਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਧਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ ਚੂਸਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਹੀ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਗੁੱਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ ਯੈਸ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਵਾਬ? ਹਾਂਜੀ। ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਸੁਖਵੀਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੁਣ ਬਾਹਰ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲੇ। So, beautiful people, thank you so much for taking this plunge with me. I understand कि ये इतना आसान नहीं था, 4-5 रंगों से पकड़ के सोचना कि कुछ निकल आएगा मेरे अंदर से। पर मैं अब आखिर में एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि how are you feeling right now and what do you think this process revealed to you? कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और इस प्रोसेस ने आपको क्या रिवील किया है अपने बारे में, या जनरली कुछ भी जो आप कहना चाहें अपनी थॉट्स शेयर करें। अगेन, इट्स नॉट मैंडेटरी, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, जिसका जो मन कर रहा है वो कह सकता है। Manmeet, shall I go ahead? Yes, सुरजीत, वीडियो ऑन कर लो ना। फोटो बहुत सोहनी, पता है मैनू, बिंदी लाई है, झुमके पाए, पर आजो सामने आजो। यस। तो ऐनक लगानी पैंदी है ना, इस करके मैं उतार के बैठी सी। ते इज्जत वज जाती है सुरजीत फॉर योर टैलेंट। आई मीन ऐनक लगाते एकदम लगता है कि कोई आ गया, पर्सनालिटी आ गई। नहीं, मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करना भूल गई सी कि मैं जा रही इंडिया। सो उत्थे की है कि आई एम गेटिंग सो मैनी इनविटेशंस। मैनू नहीं सी पता कि मैं फील कर रही हैगी है कि इत्थे आओ इस कॉलेज च, इस यूनिवर्सिटी च, ये वो। ते मैं एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई सीगी कि मैं ए जरा चक्कर वाया ना लाल 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 के मैं एक्साइटेड हाँ, बट आई एम कन्फ्यूज्ड। मैनू इस कन्फ्यूजन चो बाहर निकलना चाहिए, मैनू देखना चाहिए। आई शुड सी कि वेयर शुड आई गो एंड वेयर नॉट, and is it worth going to a college or university or some means or not, or I'm just going to waste my time. So मैं इधर चो बाहर निकली हूँ। वाह, कमाल, I'm having goosebumps right now. Beautiful, Surjit. Thank you. Who else wants to share? Narendra, bolo ji. Narendra, ਤੁਸੀਂ mute ਹੋ। This circle is telling me that I am a confused person, and confusion is coming from all around, from all the sides. How can I get rid of it? And that is impossible.
This circle is all around me, but I'm trying, and I think one day I will come out surely, defeating my confusion. You just did this, Narendra, right? Am I correct? This was the re-exercise. ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, right? Yeah. Lovely. So, Narendra, can I ask you, how are you feeling at this moment right now? Is there something which got revealed to you? Or you want to come back to that question? I can come back to you again. No, really, I am feeling better. That go on trying. You will be successful one day. Narendra, can I dare to say something to you? Why not? ये एक्सरसाइज एक बारी फिर से अकेले में जरूर कीजिएगा, और ये मैं सबको कहना चाहती हूँ, ये एक दफा का टूल नहीं है। ये मेरे पास ना कितने कागज पड़े हैं, ये सब मैं अपने ऊपर कर चुकी हूँ। सो दिस इज नॉट समथिंग जो आपने मनमीत के साथ एक सेशन में कर लिया, ये एक जिंदगी में टूल दिया गया है आपको। जब भी आपका मन रेस्टलेस है, एंजाइटी है, परेशान है, कंफ्यूजन है और शब्द साथ नहीं दे रहे आपका, कई बार होता है आप दोस्त से फोन करके बात कर लेते हैं, कई बार आप थेरेपी सीख कर लेते हैं। ये एक सेल्फ हेल्प टूल है। आप इसी तरह से कागज लें, अपने लेस डोमिनेंट हैंड्स को बात करने दें और आपकी सबकॉन्शियस को बोलने दें आपसे वो क्या कहना चाहती है, एंड लेट द आंसर्स कम टू यू। सो नरेंद्र, you have no idea what you have achieved right now. I can see it. आपके पास सोल्यूशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन आपके पास सेल्फ अवेयरनेस आ गई है। आपको एटलीस्ट कम से कम ये पता चल गया मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हूँ, कहीं ना कहीं उलझी हुई। हम कई दफा तो यही एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम उलझे हुए हैं। Am I right, Narendra? Of course. So the very fact that you have seen that, now you can do something about it. जिस चीज का पता ही ना उसके बारे में करेंगे क्या हम? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਣ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ, ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੌਜ਼ ਕਰ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਪੌਜ਼ yourself here, ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। Do this with yourself when you are all by yourself. And I'm always there if you want to speak to me after you do this exercise, one-to-one, always there. Sure. Great. All the best, Narendra. Thank you. Who else wants to share their state of mind? What did this reveal to you? फरहा ने हाथ खड़ा किया है। फरहा, बताएं। मैंने जब किया कलर, पहले पर्पल आया तो दिमाग में आया दर्द, पेन। फिर दूसरा कलर आया तो इट्स नियर पर्पल टुवर्ड्स ब्लू। उसका है कम आउट ऑफ इट बिकॉज इट्स गिवन बाय द मोस्ट बिलव्ड टू मी। ओके, और एवरीडे होता है तो बेस्ट थिंग है। फिर मैंने एक और कलर उठाया तो उसका ये हुआ कि डोंट लेट इट पुट यू डाउन, हैव होप, देयर स्टिल गुड पीपल आउट देयर। बेशक इस बंदे दे मथे एवरीडे लगने होप है, गिव अप नहीं करना, नो मैटर व्हाट। मैं ये दोबारा करूंगी एक्सरसाइज, क्योंकि अभी आई थिंक आई विल हैव लॉट्स ऑफ आंसर्स। एंड बाय द वे, पता है आपने सम टाइम बैक मुझे बोला था कि नॉट एनी मोर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। पता है ना, इस मौजू पे हमने एक और क्लास की थी, समथिंग डिफरेंट। मैंने वो किया था, वो मामला सुलझ गया, सब सॉर्ट आउट हो गया a while back। ऑटोमेटिकली सब कुछ विद इन 2-3 वीक में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। तो ये जो for you, Farah, and पर्पल कलर आपने चुना, हाँ, आई थिंक जख्म बहुत गहरे हैं, क्योंकि पर्पल तब होता है जब जख्म गहरे हो के नासूर हो जाते हैं। I'm very, very glad that you saw that. I don't know, मुझे पर्पल मुझे पहनने में आजकल इन दिनों में बहुत अच्छा लगना शुरू हुआ था। I'd never thought कि it's in this,
तो मैं पहनती नहीं थी, मैं कोई डिफरेंट कलर ले लेती थी। और I don't know if it's connected, क्योंकि वीकेंड पे भी मैंने कोई ऐसा कलर निकाला था that had lots of purple in it, और वीकेंड पे I don't know subconsciously मैंने जाके ब्लू पहन लिया, ब्लू और व्हाइट पहन लिया। I don't know, I'm going to do this again क्योंकि Farah, it's perfectly all right not to analyze. या लाइफ एनालाइज जब करने बैठते हैं कुछ निकलता नहीं है उससे। नहीं लाइफ से निकलता, तभी हाँ निकलता है जब हम जीते हैं। तो इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं फरा। एक मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप पर्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मे बी यू आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट योर वुंड समवेयर, इसलिए या आपको लगता है आप पहनो इसको, अब इसको मैं जी के देखूंगी। इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। I don't know, पहले पहले बहुत पहनती थी लेकिन अब छोड़ दिया हुआ है। या अभी आप गोइंग इनटू ब्लूज, तो फिर जो दूसरा कलर था ना, इट्स बिटवीन पर्पल एंड ब्लू, लेकिन वो डार्क सा है, उसमें बिटवीन ब्लैक सा भी है। तो उसका ये आया था कम आउट ऑफ इट, गिवन बाय द मोस्ट बिलवड, जिसको एवरीडे देखते हैं वो देता है वो लाइक। तो लास्ट वाला जो ब्लू था, हैव होप, ना गिव अप करें। आई डोंट नो, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। थैंक्स, अमेजिंग उस्मा जी, आपने तो कमाल कर दिया मनमीत जी को लाकर हमारे लिए। सुरजीत जी और ऑर्गेनाइजर्स, वो अमेजिंग। या फरहा, ये आर्ट का कमाल है। मैं तो खुद जरिया हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह किसी नाव में झूल रही हूँ, और मैं भी अपने सवालों के जवाब तलाश रही हूँ आप लोगों की तरह। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फरहा। थैंक यू, स्टे विद अस नाउ। जुब्दा, थैंक यू। हाँ जी, मेरा कभी उड़ती हूँ कभी गिरती हूँ, लेकिन यह है कि मैं रंगों से खेलती नहीं हूँ, छोड़ दिया बहुत अरसा हुआ, लेकिन यह है कि लफ्ज़ों से खेल लेती हूँ। क्योंकि जब दिल में कोई टीस उठती है तो कुछ लिख लेती हूँ, क्योंकि बस ये है कि एक ही चीज़ याद रह गई है कि ये जो लिखने का काम है, दरिया को कूजे में बंद करने का काम है, ये मैं कर लेती हूँ। क्योंकि पेंटिंग जो है शौक था, पेंटिंग ये पीसीएचएस के साथ मैं रुचा के साथ पेंटिंग के क्लासेस लेती रही हूँ। मेरी फर्स्ट पेंटिंग बड़ी अच्छी, रुचा ने सारा बताया था ये करना है, हमने किया। लेकिन अपने इमोशंस का जो इजहार है मेरा, वो हमेशा शायरी में होता है। तो मेरे दिल में जब कभी कोई बहुत टीस उठती है तो फिर मैं लिखती हूँ। अगर आप कहो तो एक छोटी सी 3-4 लाइनें सुनाओ। बिल्कुल जुब्दा, बिल्कुल। सुने। इट्स आवर प्रिविलेज। हाँ जी। जफा भी करता रहा और वो और बाकमाल रहा, जफा भी करता रहा और बाकमाल रहा, वफा के नाम पे लब पर मेरे सवाल रहा। मैं उसकी आस पे जीती तो मर ही जाती मगर, मैं उसकी आस पे जीती तो मर ही जाती मगर, वो कोई और था जिसको मेरा ख्याल रहा, वो कोई और था जिसको मेरा ख्याल रहा। न उसने चैन से जीने दिया मुझे पल भर, न उसने चैन से जीने दिया मुझे पल भर, तमाम उम्र वो मेरे लिए वबाल रहा। अरूज मैंने भी चाहा था जिंदगी में मगर, अरूज मैंने भी चाहा था जिंदगी में मगर, मोहब्बतों का मेरे वास्ते जवाल रहा, मोहब्बतों का मेरे वास्ते जवाल रहा। बस यही कुछ लिख लेती हूँ जब दिल में टीस उठती है कि 32 इयर्स मैं उस शख्स के साथ गुजार के आई हूँ, और वो कितना खुश है कि उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लिखा है कि आई एम अलोन बट हैप्पी। मैं कहती हूँ जब वो हैप्पी है तो मुझे भी रहना चाहिए हैप्पी, मैं क्यों जलूं। मेरी लाइफ इस वक्त मैं बहुत अच्छी, यानी कि ये कि मैं बहुत सेटिस्फाइड लाइफ जो है ये 2020 जब से स्टार्ट हुआ है मेरे लिए बेहतरी की उम्मीद आ रही है, अच्छे अच्छे मुझे न्यूज़ मिल रही हैं, मैं खुश हूँ। वो शख्स मेरी जिंदगी में नहीं है लेकिन वो टीस उठती जरूर है, क्या करूं। जी बिल्कुल। कोशिश करती हूँ कि ना उठे।
लेकिन वो उठे बगैर रहती नहीं है। जुबदा ये जाती अपने साथ कभी मत करना। उसको जब बंद होना है वो अपने आप बंद होगी। लेट इट कीप ऑन राइजिंग। वो अपने आप जब चुप होना है उसे होने दो, उसे ऑर्गेनिकली होने दो, उसे जबरदस्ती मत मारिएगा। जुबदा मैं थोड़ा सा आपको फिर कहना चाहती हूँ, जो मैंने नरेंद्र को भी बोला कि आज जो हमने किया उसका हुनर से कोई लेना देना नहीं है, आर्ट में इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये जो आड़ी ताड़ी हमने तिरछी लकीरें मारी हैं, ये तो आर्ट से बहुत ही परे हैं। ये जो आप अपना एक कलम उठाती है ना आप लिखने के लिए, बस फर्क ये आपने कलम दूसरे हाथ में उठाई है और आपने रंग उठाए हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है। आपने इसमें से भी तो शब्द ही निकाले हैं आखिर में। हाँ जी, राइट। तो बस ये दिमाग से ना होते हुए आप कहीं और से निकल के गई है, बस इतना फर्क था। ये लकीरों से मुझे अपना ही एक शेर याद आ गया था कि जब मेरा एक्सीडेंट बड़ा सवेर हुआ था कि वो मेरी मदर के स्कूल की जो दीवार थी, आंधी बहुत तेज आई थी तो वो घर के सेन में गिरी और मैं दरख्त के नीचे थी, मैं सारी ईंटों में भर गई थी। तो तब मेरी एंगेजमेंट हुई हुई थी किसी और जगह। तो उस वक्त मैंने फिर ये लिखा था कि कहती थी कुछ लकीरें मेरे हाथ की, मगर चारागरों ने चारागरी की तो बच गए। सजना था तेरे प्यार की कलियों से जा बजा, देखो नसीब मेरे के जख्मों से सज गए। तो बस ये आपने ये जो आइडिया दिया है ये बहुत जबरदस्त है, मैं जरूर इसको करूंगी ताकि अपने आपने अंदर। किया है अभी जुबदा, किया भी है आपने? अब नेक्स्ट और करूंगी ना। जी जी बिल्कुल करते रहें इसको, और आपका जो माइंड है वो इसके साथ और कंफर्टेबल होता रहेगा, दोस्ती हो जाएगी आपकी। और बस ये मैं आपके मन से ये बात निकालना चाहती थी कि कभी ये मत सोचिएगा कि मैं किसी जमाने में पेंटिंग करती थी या मुझे आती नहीं है करनी, इसका उससे कोई लेना देना। फराह का एक सवाल आया है चैट बॉक्स में कि कौन सा रंग क्या मीन करता है, ये कहाँ मिल सकता है। फराह, मेरी आपसे दरख्वास्त है और आप सबसे दरख्वास्त है, इन रंगों के मतलब किसी गूगल पे किसी किताब में ना ढूंढें। ये आपके दिल के रंग हैं, इनके जवाब आपके दिल से हैं। सुरजीत ने लाल रंग एक्साइटमेंट के लिए इस्तेमाल किया है, मैंने लाल रंग प्यार के लिए इस्तेमाल किया है। और इसके बाद हम एक गेम खेलने वाले हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि एक ही रंग किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। पर्पल इज अ कलर ऑफ रॉयल्टी, बट मे बी फॉर फरा इट्स पेन, इट्स वुंड, इट्स समथिंग एल्स, हु नोज। जिस जिंदगी से आप गुजरे हो उसमें आपको किस रंग ने क्या दिया है, वो आप ही जान सकते हो। वो कोई वहां गूगल पे बैठा या कोई किताब लिखने वाला नहीं जान सकता। मैं एक बात करना चाह रही हूँ यहाँ मेरे जो थे चचा ससुर थे वो लंदन में रहते थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये पीला रंग जो है ये नफरत की निशानी है। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो फिर एक दफा ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड घर आई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है घर पे। तो उस वक्त उसने कहा उसकी जरा आओ भगत करना, उसको इंटरटेन करना। फिर उस वक्त मैंने एक शेर लिखा था कि पीला गुलाब खिल गया आंगन में आज फिर, लाजिम है हमको हम ही रखें गुलदान में डालकर। कि वो मेरे पे ही था, पीले गुलाब को उससे मुशाबत दी थी मैंने, लेकिन आई थिंक कि वो पीला रंग जो है वो नफरत की निशानी नहीं है। बिल्कुल। अब सुरजीत भी कुछ हिंट्स दे रही हैं चक्रास के, वो चक्रास के रंग हैं। इस समय हम कोई चक्रा एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन मनमीत सॉरी मैं बीच में इंटरफेयर कर रही हूँ कि मैं 6 से बाद नहीं बैठ सकती। आई वांट टू प्ले बट आई कांट। हाँ तो नरेंद्र अभी सबकी एक शेयरिंग ले लेते हैं, अगर आप खेल पाई ठीक है, नहीं तो आप और मैं अकेले में खेल लेंगे, ये वादा है मेरा आपसे। फिर कभी मतलब हाँ आप वैसे भी वो एक्सरसाइज तो करने वाली हैं, मुझसे कुछ शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है कि हम सबसे शेयरिंग ले लें। नरेंद्र आज सेशन थोड़ा लेट भी शुरू हुआ है ना? नहीं मैंने ना खाना बनाना, मेरे हस्बैंड मानता। तो आप नरेंद्र आपका जब मन चाहे आप जा सकते हैं, और अभी जैसे कुछ लोग और भी कुछ कहना चाहें तो हम उनकी सुन लें पहले,
Then we will move on to the next round. Okay. Right, Narendra? Only 5 minutes. Yeah, I understand and I'm happy that you want to be here, but कुछ मजबूरियां हो सकती हैं हमारी. But we got to complete this क्योंकि कुछ लोग रह गए हैं and जरूरी है इसका closure करना. Okay. Zubda, is that all? Should we move on? No, मैं तो यहीं पे ही हूँ. नहीं, आप तो यहीं रहिएगा, मतलब कुछ और कहना नहीं है क्योंकि मैं किसी और से मतलब कोई और रह गया हो. गुलनाज रह गई हैं. गुलनाज, the same question to you. How are you feeling right now? What did this process reveal to you? कुछ कहना चाहती हैं? नथिंग स्पेशल, बस वही सोच रही हूँ, वही जो काम और काम को कैसे यूटिलाइज करके अपने अपने जो ये सारे पीसेस हैं इनको ऑर्गेनाइज रखना है. Okay. इन माय सेफ प्लेस. तो एक मैं सबको इस मौके पे एक बात बताना चाहती हूँ कि हम इसके बाद एक और राउंड अकेले में कर सकते हैं. आपको आपकी ड्राइंग ने जो भी जवाब दिया है उस जवाब को सुनने के बाद आपके मन की क्या अवस्था है, एक सर्कल बना के उसमें उसको जाहिर करें and see what gets revealed. So you can go to the next round as well. गुलनाज ने कुछ ऐसा बनाया जो मैंने बनाया आज से हफ्ता भर पहले. तो I want to share that with you. गुलनाज ने उसी तरह के टुकड़े बनाए थे, मैंने इस तरह के टुकड़े बनाए. मतलब मेरे पास ये जवाब आया कि मैं टुकड़ों में बटी हुई हूँ. मेरे डिपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं. अंदर एक कंपार्टमेंट में कालक छुपी हुई है, मैं इतनी नाराज हूँ वहां पे, इतनी नाखुश हूँ. एक में प्यार है और एक में ग्रेटिट्यूड है और एक खाली पड़ा है जो जानता ही नहीं कि करना क्या है मुझे. तो इस के बाद मेरी ड्राइंग ने मुझे ये जवाब दिया कि ये सारे खाने तू है, एक्सेप्ट कर खुद को. तो जब मुझे ये जवाब आया तो मैंने ये अपनी ड्राइंग बनाई, सारों को घोल दिया मैंने कि मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस जो महसूस हो रही थी और उस एक्सेप्टेंस के साथ मेरे दिल से इतनी जोर से पीला रंग बाहर निकला ग्रेटिट्यूड का कि जो खाली जगह है मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूं क्योंकि दैट कीप्स मी गोइंग. आई एम येट टू डिस्कवर माई सेल्फ. जो काला रंग है मैं उसकी भी शुक्रगुजार हूं क्योंकि उसी में से कहीं ना कहीं कोई भी रोशनी निकलेगी. और जो लाल रंग है जो प्यार का प्रतीक है वो उसके लिए तो मैं खुश हुई. So you can go and do this as well for the next round. Gulnaz, try that out for yourself. आपकी इस पिक्चर से मुझे एक आइडिया आया है कि हाउ आई कैन ऑर्गेनाइज दीज ऑल पीसेस इन अ, वही जो मैंने कहा कि उनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है. तो एक ड्राइंग बना के फिर बकायदा करना ऑर्गेनाइज. इट विल बी इवन बेटर फॉर यू. क्लैरिटी मिलेगी आपको. Is anyone left? Is anyone there who wants to say something? Vidya wants to say something. I think normally we always are like mixed blend of all the thoughts. अच्छे बुरे, chaos, mess, जो भी है सारा मिक्स पूरा रायता फैला हुआ होता है. तो जाने अनजाने में थोड़ा सा सॉर्टेड हो गए थॉट्स, थोड़े सैग्रीगेट हो गए. और उसको जितना सैग्रीगेट किया उतना ज्यादा पीसफुल और कामनेस आया. We always try to reduce the negativity, the bad experiences. But मुझे लगता है हर बार वो पॉसिबल नहीं होता है. जाने अनजाने में ऐसा कुछ अंदर से आवाज आई कि पॉजिटिविटी को इतना बढ़ाओ कि वो ऑटोमेटिक डिटॉक्स हो जाए. ये अगर इतनी निगेटिविटी है यू कैन नॉट टेक दैट, इसको कम नहीं कर सकते, तो इसको इतना बढ़ाओ, अपना गोला और बढ़ाओ तो ये ऑटोमेटिक डाइल्यूट हो जाएगा. तो वो उतना ज्यादा बॉदर या माइंड तकलीफ नहीं देगा. तो अब कर डालते हैं ये काम. विद्या के जवाब ने मुझे इंस्पिरेशन दी है. कागज लीजिए, एक और सर्कल बनाइए और जो ड्राइंग ने जवाब दिया है उसको उतार दीजिए उसके ऊपर. जिसको ज्यादा पीला रंग चाहिए, जिसको जो ज्यादा चाहिए उतार दीजिए जो जवाब उसने दिया. कम ऑन एंड डोंट थिंक, जस्ट पुट इट ऑन पेपर. Okay, may I go? Narendra, thank you so much for joining us. मेरे पास अगर टाइम हुआ तो आई विल श्योरली कम बैक.
Sure, Narendra. Welcome. Thank you. Surjit, you're okay? Just thinking. Don't think. लेफ्ट हैंड को काम करने दो अपना, यही तो करना नहीं है. सर्कल बनाओ, चलो. जवाब मिल चुका है आपको. आपकी जो खुचड़ खुचड़ लाल रंग से बनाया है उसका क्या हुआ? अब उसको उतार दो पेपर पे. एक्चुअली सर्कल तो बना लिया है मैंने, बट मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो एनीथिंग नाउ. तो एक्साइटमेंट जो थी वो कंफ्यूजन थी, ये आपको पता चला. कंफ्यूजन के बाद आपको ड्राइंग ने क्या जवाब दिया? आपने खुद ही तो कहा आई हैव टू चूज वेयर मी आई नीड टू गो, व्हाट आई नीड टू डू. यू हैव दैट क्लैरिटी. सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ? So that's why it's clear. It's now it's परफेक्ट. परफेक्ट. जवाब सामने और अभी भी सोच रहे हो ऐसे ऐसे करके. ये क्लियर है, काम है. So ask your left hand if he wants to pick up the color and make something out of calmness. मैं व्हाइट चुनना चाह रही थी, बट आई डोंट हैव व्हाइट कलर. मेरे पास है नहीं. कोई बात नहीं, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू बी क्वाइट, ताकि हम दूसरों को डिस्टर्ब ना करें. It's your present state of mind, beautiful people. जो अभी महसूस हुआ है उसको उतार दो पन्नों पर. जो हाथ कहता है उसको वो रंग उठा के उसको उतारने दो. Are we done? Carry on, carry on.
If you are done, you can show me your thumbs up. सब खाना बनाने तो नहीं चल गया है, वो ड्राइंग कर रहे हैं ना सब। नरेंद्र की तरह पता चले, मुझे लग रहा है ड्राइंग कर रहे हैं, वहां कड़छी हिल रही है। वो जो आपने सर्कल बनवाया ना, हाँ। वो कड़ाही बन गई है, जो पेन है ना वो कड़छी बन गई। ओके, सो awesome. मैंने देखा विद्या, जुब्दा, आलोका का बंद था वीडियो, लेकिन आई बिलीव शी वाज आल्सो इमर्स्ड इन इट। आप सब खोए हुए थे, which is a great sign. तो one word, how you feeling after? Look at your drawing, उसको प्यार से निहारो जरा जो आंखों के सामने है, and one word, how you feel when you look at it. विद्या? Liberated. Surjit, liberated. I feel transformed. वाह, Zubda? I'm happy. Happy. Aloka? वो अभी भी लगे हैं। आलोका तो अभी भी, आलोका तो कमाल, नथिंग पे पहुंच गई थी वो। देखो गुलनाज? मनमीत, एक देखें मैंने क्या किया कि ये सर्कल है ना, इसमें से मैं बाहर आ गई, आपने दिख रही है? कमाल हो आप सब। गुलनाज, one word, how you feel? गुलनाज अपना पीछे ये जो ब्लर किया हुआ है ना बैकग्राउंड, आपको हटाओ तो नजर आएगा। हाँ, अब नजर आएगा, दिखाइए। ये डोरे इकट्ठे कर दिए, ऑर्गेनाइज्ड हो गई। ऑर्गेनाइज। वाओ वाओ, ये तो मतलब सर्कल ही ट्रांसफॉर्म हो गया पूरा। सर्कल ही पाथवे में चेंज हो गया। तो गुलनाज, one word, how you feel right now? फीलिंग लाइक पहले स्कैटर्ड था, अब फील लाइक यूनाइटेड। वाह वाह। आलोका, जिसे कुछ नहीं चाहिए था, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बिल्कुल, बहुत सुंदर है, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी, वेरी क्या ड्राइंग कर रहे हैं आलोका जी, दिखाई ना। मुझे इस समय लग रहा है आलोका ये कुर्सी, टेबल, किताबों के पास ही किसी नदी किनारे, पेड़ के नीचे हवा चल रही है, वहां बैठी हुई ऐसे खोई हुई है वो, बहुत सुंदर। पत्थर पे बैठी है। सीरियसली? यार मेरे को तो, मैंने कभी इतना रंगों से खेला नहीं है, ये तो बहुत मजेदार है। She just can't stop her hand. Scribbling like a baby. Seriously. वो होता है ना, टीचर कहती है बस अब पढ़ना लिखना शुरू करो, बच्चा छोड़ ही नहीं पाते। आलोका का इस समय वो she is in that state right now. नहीं, आलोका जी फील कर रही हैं कि देखती है, रंग देख रही हैं और फील कर रही हैं कि रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। वाह। ये देखो ना, जुब्दा ने जो फूल रखे हुए हैं ना अपने पीछे, इसके फूल है ना, वो पीले फूल हैं। वो पीले फूल है ना। तो ये मेरा जो बॉक्स था ना, इसमें बॉक्स में इतने रंग हैं, देखो कितने रंग हैं, पर इसमें पीला रंग नहीं था। तो मेरे लेफ्ट हैंड ने और राइट हैंड दोनों ने कहा कि पीला रंग लेके आओ। तो फिर मेरे पास मैं पीला लाई हूँ और मैं इससे बड़ी खुश हो रही हूँ, अपना सूरज को भर रही हूँ। सूरज को भर रहे हैं। ब्यूटीफुल। मोहिनी आंटी, कुछ कहना चाहेंगी? कैसा महसूस कर रही हैं? कुछ बनाया आपने उसके बाद? मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा, कोई नहीं, वो आपकी मर्जी थी, लेकिन महसूस कैसा कर रही हैं? जैसे पहले कर रही थी। अपना जीवन ही ऐसा हो गया है। जी, शांति है।
शांति है बहुत। हाँ, अकेले में बना लीजिएगा तस्वीर एक अपने लिए, अपनी खातिर, अकेले में बात कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। और कभी दोबारा मिलेंगे तो मोहिनी आंटी आप बेशक चाहे मेरे साथ शेयर कीजिएगा कैसा लगा आपको वो करके। अभी आपने नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। ओके। उज़मा वी मिस्ड यू एंड फरहा आप कुछ कहना चाहेंगे इस समय? कुछ बनाया आपने? आखिरी तस्वीर बनाई आपने? जितना मैं अटेंड करना चाह रही थी उतनी ही मेरी 3 मीटिंग्स थी इस वक्त, और अब मैं 4th पे जा रही हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, वो इन पर्सन है। तो मैं साथ I साथ want- फेसबुक पे भी देखती जा रही थी, अब फोन पे मीटिंग्स अटेंड कर रही हूँ। कुछ दिन जो है ये मार्च काफी हैवी है हम लोगों का। 10 मिनट हुए तो ये गेम जरूर खेल के जाना, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे। अगर 10 आई मिनट विश, 5 लेकिन मिनट मुझे निकलना है। श्योर श्योर श्योर। फरहा आप कुछ कहने वाली थी, मैंने आपको रोक दिया बीच में। नहीं कुछ नहीं होता। मेरा यही है, लेट इट गो। मेरे यही दिमाग में आया कि लेट इट गो, जो होता है होने दो, गो विद द फ्लो, उनको चलिए। उनके हाल पे छोड़ दो, ये आया चलिए लास्ट में। बहुत बढ़िया, थैंक्स। शुक्रिया आप सबका। और जैसे मैंने कहा कि मेरे मन में एक तमन्ना रहती कि आपके साथ एक गेम जरूर खेल के जाऊं, तो होली बीत के हटी है, आर्ट थेरेपी का सेशन था, हाँ, खेलो तो खेलो। मैंने एक होली खेल ली थी आपके साथ। कौन कौन इंटरेस्टेड है मेरे खेलो। साथ होली खेलने में? तो होली में ऐसे ही होता है ना, ऐसे रंग उठाया जाता है और ऐसे डाला जाता है, फिर अगला बंदा ऐसे करता है एकदम से, चाहे वो चाहता है मेरे पे रंग पड़े फिर भी ऐसे करता है बचने के लिए। एक मैं तो रिफ्लेक्स ऐसे नहीं करती, मैं तो ऐसे नहीं करती, मैं तो दोनों हाथों पे ये लगा के ऐसे ऐसे करती हूँ। अच्छा, लेकिन आप पे ऐसे किसी ने उठा के डाला है मोहिनी आंटी, तो आपका वो रिएक्शन तो यही वो आता है। दिन वो दिन तो गए, वो बहुत पहले की बात है जब लोग ऐसे पिचकारियां मारा करते थे। तो आजकल आज सब में सूखे रंग लगा हाँ, देते हैं, लाल पीला नीला। तो हम तो वही करने वाले मोहिनी आंटी जो आपने एक जमाने में किया था। हम उठाएंगे रंग यहाँ से और डालेंगे। हाँ। पावर बल्लम, ऑफ इमेजिनेशन एंड पावर ऑफ इंटेंशन कैन बी सो पावरफुल कि यहाँ बैठे बैठे आप अपने सामने एक रंग उठाएंगे और दूसरे पे रंग डालेंगे, और वो रंग आपके लिए क्या मीनिंग रखता है वो उस पर्सन को बताएंगे आप। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कर सकती हूँ। उज़मा जाने वाली है तो उज़मा उज़मा तो चली भी गई। चलिए, एक शख्स कल, उज़मा इज हियर, तो मैं चलो 2 लोगों पे डालूंगी, ये लिबर्टी लूंगी, क्योंकि एक शख्स है उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझसे 1 घंटा बात भी की, वो है आलोका। तो मैं यहाँ पे लाल रंग पड़ा है मेरे सामने। आलोका यू हैव टू बी विद मी, क्योंकि हम होली खेलने वाले हैं। हाँ हाँ चल। तो मैंने यहाँ से लाल रंग उठाया है। आलोका गेट रेडी। हाँ आलोका, तेरे ऊपर मैंने खूब सारा प्यार फेंका है, बेशुमार प्यार मिले तुम्हें। मेरे को जरूरत है बहुत बहुत प्यार की। थैंक यू थैंक यू। सो यूज द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन एंड इंटेंशन। दिल से फेंको और दिल से रिसीव करो, एंड दिस विल गो लाइक अ साइकिल। अब आलोका किसी पे भी कोई भी रंग अपनी मर्जी से, और उसका कोई भी मीनिंग हो सकता है उनके लिए, वो डाल सकती है। आलोका ओवर टू यू। तो तेरे ऊपर डाला है मैंने, तो तेरे ऊपर डाला आकाश के विस्तार जैसा नीला रंग। ओ तौबा मेरी, सारा नीला करता मैनू। थैंक यू थैंक यू। जुबदा तैयार हो जा। अच्छा। ए मैं चुकी है पीला रंग। ओह माय गॉड। ये ले, थैंक यू, तू आई धूप लव सी यू। खिलती रहे, तू धूप सी खिलती रहे, और तेरी ये मुस्कान सबकी जिंदगी में धूप बनकर खिलती रहे। थैंक धूप यू। तेरे जिस्म पे मैं मलती रहूं, तो धूप में खिलती रहे। वेरी गुड, माशाल्लाह, वाह जी थैंक वाह। यू, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।
अब जुबदा आप किसी पे भी कोई भी रंग डाल सकती हैं, आपकी मर्जी है। ओके, मैं सुर्ख रंग डाल रही हूँ विद्या पे। ये लो। सुर्ख कौन सा होता है जुबदा? सुर्ख कौन सा रंग होता है? Oh my God. सुर्ख रंग कौन सा होता है जुबदा जी? रेड रेड। ओह मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू सो मच ये जुबदा जी। शर्ट भी विद्या ने पहनी हुई है, विद्या ने शर्ट लाल भी लाल हो गई हूँ। और मैं जुबदा बताओ, विद्या को लाल रंग क्यों डाला है उसके ऊपर? उसको धुआं तो भेजो साथ में, क्यों लाल रंग डाल रही है उसमें? हमेशा सुर्ख फूलों की तरह खुशबू देती रहो और खुश रहो, मोहब्बतें बांटती रहो और इसी तरह स्माइली फेस के साथ मुझे हमेशा नजर आती रहो। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। आई लव यू। सॉरी, मेरे इसमें भी फूल है और ये स्माइली है। मैंने भी इसमें दिल बनाए हुए हैं रेड कलर के, और यही लिखा है मैंने कि छोटी छोटी खुशियों में खुश रहो, अमन और सलामती के साथ मोहब्बतों के फूल बिखेरो अपने दोस्तों में और उनसे जो आपसे मोहब्बत करते हैं। वाह, चलो विद्या, आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। मैं फेंकूंगी बहुत सारी खुशियां, पीला रंग, पॉजिटिविटी का, खुशियों का, स्ट्रेंथ का। और ये मैं फेंकूंगी इन पिन, सेफ्टी पिन सारे ही अपने हैं। किसी को बहुत सारी मैं चाहती हूँ, एक पे भेजना है, एक की चाहती मैं बहुत सारी खुशियां उसको देना चाहती हूँ, बहुत सारी स्ट्रेंथ। वो है मोहिनी दीदी। मोहिनी दीदी, ये डाला आप पे पीला रंग, आपको कर दिया मैंने पीला पीला, और आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां डाल दी और स्ट्रेंथ। ओह माय गॉड, सारे कपड़े मेरे खराब कर देते, मैं सोने सोने कपड़े पाके आई सी। थैंक यू विद्या, अब तो बड़ी प्यारी बेटी है मेरी। बहुत खुशी हुई है, आपने रंग डाला, बहुत बरसों के बाद किसी ने इतना प्यार दिया। थैंक यू। तो मैं किस पे डालूं, मैं जरीना जी के ऊपर डालती हूँ ये ग्रीन रंग, हरा रंग। आपको म्यूट होना जरीना जी, उसको अनम्यूट करके बोलो। अब मैंने बोला उन्हें अनम्यूट करने के लिए कहा है। जरीना जी अनम्यूट करें खुद को। I think Uzma is also not वो there. उज़मा करती है ना, उज़मा है नहीं मेरे मैं को। अभी उज़मा है। धनिया से कहती हूँ। चलो, बट आई थिंक मोहिनी आंटी जिस तरह से वो मुस्कुराई है, रंग तो उनपे डला है। और जो देखो एक्सप्रेशन थे ना रंग यार, पड़ने के बाद के, वो सबसे बेस्ट खुशी थे। होती है ना किसी के ऊपर डालने से। She is doing this. चलो मोहिनी आंटी, इसी खुशी में एक बोनस आपको, एक बंदे पे और रंग डाल दीजिए। किस पे डालना चाहिए? तेरे पे ही रंग डालती हूँ यार, ग्रीन रंग। ये देखो सारी ग्रीन हो गई है। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर लग रही है, देखा? अब पता ही नहीं लगता, आंखें खोल के दिखा जरा। ग्रीन रंग क्यों बताइए, ग्रीन क्यों? ग्रीन इज माय फेवरेट टू, इट्स माय फेवरेट कलर टू। ओके ओके, बारी मुझ पे आ गई फिर से। हाँ जी, नरेंद्र। जरीना तो बोली नहीं कुछ, तो फिर आपकी बारी आ गई, और रंग तो थे ना मेरे पास। नरेंद्र, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये 7 रंगों की ढेरी पड़ी है। मैं पूरा का पूरा रेनबो तुम्हारे पे उड़ेलना चाहती हूँ। ये लो पीला रंग, ये लो लाल रंग, ये लो नीला रंग, ये लो संतरी। ओ, सारे रंग डाल दिए। आपको पता है ये 7 कलर रेनबो बन गई, और when 7 color they are mixed, they become white color, which is purity. वेरी गुड, वेरी गुड। मैं चाहती हूँ आपकी जिंदगी रंगीन हो जाए, रंगों से भर जाए, और आपकी जिंदगी में एक और रंग रहे जो आपने खुद बोला, सुकून का रंग। सो रंग मुबारक नरेंद्र। थैंक यू। मेरे को तो सिर धोना पड़ेगा सारा। खाना खा के धो लेना सर। बहुत थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र, ओवर टू यू नाउ। किस पे रंग डालना चाहती हूँ?
मैं डालूंगी गुलनाज पर। गुलनाज पर डालूंगी मैं, पर्पल कलर मुझे पसंद है। गुलनाज अनम्यूट कर लो, तैयार हो जाओ। खूब सारा डालूंगी गुलनाज, बी रेडी। हमको भी नहीं डालना। दिखी नहीं गुलनाज, कहीं पड़ा नहीं, सिर पर पड़ा तो है, मुंह पर और डाल दो आंखें नरेंद्र बच गई ना, बाकी खैर है। डालो डालो और डाल दो। मुंह पर खूब डला, खूब डला। थैंक यू। दुपट्टा भी आपका हो गया पर्पल, कितना सुंदर लग रहा है। पर्पल हो गया, इमेजिनरी पर्पल हो गया। बहुत सुंदर है। और शर्ट तो डार्क पर्पल हो जाएगी ना। पर्पल मीन्स मेरा तो यही है, खुशी लाने वाला। तो बोलो गुलनाज को दुआ दे दो ना पर्पल रंग की। भगवान आपको खुश रखे, गुलाब की तरह, फूल की तरह खिलती रहो और ऐसे हंसती रहो। थैंक यू सो मच। पर आप ना तुम्हारी बारी। ग्लासेस के साथ ज्यादा सुंदर लगती हैं। इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया। मेरे को जरूरत नहीं, मैंने भी लेंसेज डलवाए हुए, मैं फैशन के तौर पर ये इसके बिना अच्छी नहीं लगती, मैं तभी लगाया, और पावरलेस है। मैंने इतनी मुश्किल से, इसीलिए तो आंखें भी चाहिए कि आंखों को कुछ होना जाए, इतनी मुश्किल से मैंने गेट रेड ऑफ की। नहीं, मैं तो फिर लगा लेती हूँ, वो सर्जरी करा के लेंस, फिर भी इसको लगाती हूँ, ये पावरलेस है बिल्कुल। उसकी भी शक्ल नहीं अच्छी लगती। स्कॉलर लगते हैं ना ग्लासेस से। नहीं, पता ही मुझे अपने आप नहीं अच्छी लगती। मैं डाल रही हूँ सुरजीत जी पे अच्छा, इन पर डाल नीला रंग। आज मैंने नीला पहना हुआ है। नीला जो है वो आसमान का कलर है, तो सुरजीत जी आई लव इट। मैं तो उसमें नहा लिया, मुझे तो अच्छा लगता है नीला रंग, क्योंकि आकाश का, आसमान का रंग है। थैंक यू वेरी मच। Now Auntie can talk. No, don't end it. Don't end it. Thank you. No. Decide. Don't talk it out. No. No, I'm Vidya not told. prepared to share it. Don't worry. Vidya told me to. Okay, now you can speak. जरीना खाला आपके ऊपर हरा ड्रम डाला था ना आप नहीं, thank you. तो मैंने हरिया मैं आपको किस रंग पे डालूं? हाँ, आपको पिंक रंग पे डालती हूँ। रंग एंड पिंक। I'm listening to her. Thank you Gulnaz, मुझे thank you इतनी for this खुशी हो रही है। sky blue रंग। सुरजीत Thank जी। you. Thank you जी, thank you. सुरजीत आप किस पे रंग डाल रही हो? पहले जरीना आंटी से पूछे, जरीना आंटी पिंक रंग किस पे डाला है आपने? मैंने देखो, जिन्होंने मुझ पे डाला मैंने उन्हीं पे डाला। मोहिनी आंटी, मैं मोहिनी आंटी पे डालूंगी। फरा देखो वीडियो ऑन किया, फरा ने होली खेलने के लिए स्पेशली। मैं तो सारे रंगों में नहाई गई। मोहिनी आंटी आज तो पीली, गुलाबी, नीली सब हो गई हैं आप। क्या बात है। क्या कह रहे हैं? और मैं तो आकाश जैसी हो गई, ब्लू स्काई जैसी। और लवली। सुरजीत आप किस पे रंग डालेंगी अब मेरे सिवा? फरहा पे डालूंगी मैं। फरहा आप, मैं ग्रीन कलर आपके ऊपर डालूंगी। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। तो मेरे लिए ग्रीन कलर जो है वो सारी यूनिवर्स का, लाइक सारी बनस्पति का कलर है। बनस्पति नु की कहंदे ने? कायनात का कलर है। सो हरियाली, हरियाली है और हरा भरा हो आपका जीवन। तो ये लिया मैंने कलर और ये डाला आपके ऊपर। Thank you. That was so good. Thank you. मैं आपके मेरे हाथ सारे हरे हो गए। मुझे मैं भी सारी कंप्लीट होगी। मैं आपको देती हूँ रस्ट, मीठा सा रस्ट कलर। थैंक यू, थैंक यू। माय फेवरेट कलर। और अब मैं एक बार सभी के ऊपर, सभी फ्रेंड्स के ऊपर रेड कलर फेंकना चाहती हूँ और सारे जिन्हें खुशियों से भर जाए। खुशी का कलर है।
पाओ पाओ छेती पाओ, बड़ी लोड़ है। मैं मैंने आपको वो कलर दिया, वो रसगुल्ला जैसी आपकी लिपस्टिक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू रंग वाले रंग दे मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, और सारे रंग दे, सारे सारे रंग दे, प्रेम रंग रंग दे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, उठाओ भाई। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली है, होली होली है भाई, होली है। और कौन गाना चाहेगा, गाओ भाई। तो सारे कलर नरेंद्र जी, जुबदा, नरेंद्र जी, जुबदा, जुबदा, नरेंद्र जी, मोहिनी जी, हमारे होली का गाना सिंगर। मुझे आता तो नहीं भाई, यही रंग बरसे थोड़ा बहुत आता है। गाओ हाँ, गाओ गाएं। फिर गाओ, जो आंदा है वो अलोका इससे जी अच्छा भी कोई बहुत गाना अच्छा ही नहीं है गाती होली हैं, का। अलोका जी। रंग यही बरसे गा रहे हैं ना सब मिलके। भीगे चुनर वाली, वाली रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। और आलोका जी थोड़ा डांस भी कर दीजिए साथ में। सोने की थाली में चूना परोसा, सोने सोने की थाली में चूना परोसा, फिर क्या, हाय गोरी का यार बलम तेरे रंग बरसे, रंग बरसे। होली है, होली है। बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। फिर और की हुंदा है? नरेंद्र आंटी एक गाना हो जाए होली पे। अनम्यूट कर लो अपने आप नरेंद्र जी। जरूरी नहीं है होली ते गाना होवे, जो दिल विच हैगे ने गाने वो गा दो। गाने होली आई रे कन्हाई, वो किਵੇਂ है गाना ना? मोनी आंटी मेरे ख्याल में उनका कोई फंक्शन आया है शायद। रंग बरसे, नहीं कुछ हो रहा है वो एक अलोका गाना जी। भी वो भी था, मैं तो सारे खुश कर दूंगी। होली के हाँ, दिन करो। दिल खिल जाते खुश हैं। तक ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਆਂਟੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉਛਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ खुश ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਸੇ। मैं होली का नहीं है, उदा ही तुम खुश हो जाओ। चलो। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਕੁਛਾਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਓ ਨਾ। गा दो। ये देख के दिल झूमा, लीटा ने तन अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा आई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, ऐसी तो मेरी तकदीर न जो तुम सा कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, जानी वफा तुम खूब मिले, जानी वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्यों तुमने सदा पाई, दिल देखे यूं झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। Awesome!
जब से नजर टकराई सनम, जज्बात का एक तूफान उठा, तिनके की तरह मैं बह निकली, तिनके की तरह मैं बह निकली, सेना मेरी रोकी न रुका, सेना मेरी रोकी न रुका, जीवन में मची हलचल और क्या बात बजने है। लगी शहनाई, क्या बात है। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। Awesome. Awesome. I just want to say I'm sorry, मेरा दरवाजा खटखटा रहा था कोई, तो I had to just बंद भी नहीं किया, कोई I नहीं। just left. कोई नहीं माइक इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ मोहिनी जी, आप गाएं कोई गाना। चलो इस शाम की होली का ही सुनाए गाना। हाँ सुनाओ। रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, और रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे, और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे। आज तक रंगाए थे कितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगाए थे, पर वो सारे फीके निकले तू ही चोला भर दे, ओ पर वो सारे फीके निकले तू ही गूढ़ा रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे। मैं जिधर भी देखता हूँ रंग है तेरा दिखता, मैं जिधर भी देखता हूँ रंग तेरा दिखता, मैं ही एक बेरंग हूँ तू ही मुझको रंग दे, मैं ही एक बेरंग हूँ तू ही मुझको रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे। मैं तो जानूंगा तेरी रंग की अंदाजियां, मैं तो जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजियां, जितना धोए उतना चमके ऐसा गूढ़ा रंग दे, जितना धोए उतना चमके ऐसा रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे। अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी का यार बरसे रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में सोने की थाली में जो ना परोसा, अरे खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, वो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया,
अरे चौबे गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, अरे चौबे गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। होली है, होली है, होली होली है। होली है। चलिए फिर आज की शाम इस खूबसूरत मोड़ पर यहीं इसे छोड़ देते हैं। ये खत्म नहीं होगी क्योंकि हमारे साथ साथ चलेगी, ये रंग हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, Manmeet. Thank you so much, and please keep coming. Thank you. थैंक यू मनमीत बेटा जी। थैंक यू एवरीवन। आंटी आपका थैंक यू, अपनी आवाज से रंग भर दिया आपने। बीच में आई फेल्ट सो बैड, वो दरवाजा खटखटा रहा था, मैंने कहा इधर कैसे बोलूं, उधर टल्ली बज रही है, घंटी बज रही। कोई नहीं, नरेंद्र आंटी के भी पकौड़े जल रहे हैं कढ़ाई में, कोई बात नहीं, गाने गाए उन्होंने। मेरे तो कोई पकौड़े नहीं जलते, ना रोटी जलती है। जब जी करेगा खा लेंगे। ओके जी, ओके। थैंक यू कहना चाहती हूँ मनमीत, आप आई। हेलो विद्या। विद्या यू म्यूटेड योरसेल्फ। म्यूट हो गई है। हाँ। आपको थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ कि पहले जो थॉट था थोड़ा केओटिक था, थोड़ा मेसी था, और वो पता नहीं कैसे आपने इतना ब्यूटीफुल एक सॉर्टेड कर दिया, एनर्जेटिक, और उसमें भी ब्यूटी डाल दी। सो थैंक यू फॉर एडिंग योर मैजिक एंड स्पार्कल एवरी सिंगल टाइम यू कम। एंड मैं दो लफ्ज कहना चाहती हूँ आपके लिए। मोहिनी दीदी जैसा गाना नहीं गा सकती हूँ, लेकिन एक गाना सूझा है। रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल में, मैंने अब इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। मनमीत मेरी मनमीत, हमारी मनमीत। जरा नवाजी, मतलब सच में ये तो जो सुरजीत ने मेरे पे नीला रंग डाला है, मैं सच में बादलों में घूम रही हूँ इस समय, आसमानी लगाया भी आपको। थैंक यू सो मच।